नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आगरा यूनिवर्सिटी एलएलबी फाइनल ईयर ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल लॉ पेपर सेकंड। ठीक है, इसके जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व हम करने वाले हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि शास्त्र का लुप्त प्रिय बिंदु बोला था? किसने कहा था लुप्त प्रिय बिंदु है? इसका आंसर है हॉलैंड ने। हॉलैंड ने कहा था। किसने कहा था? हॉलैंड। अंतरराष्ट्रीय विधि के विषय क्या है? अंतरराष्ट्रीय विधि के क्या विषय है? राज्य। क्या है? राज्य। इसका आंसर हो जाएगा राज्य है। पैक्टा सेंट सर्वेंडा किसने प्रतिपादित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पैक्टा सेंट सर्वेंडा किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है एंजीलोटी ने। किसने? एंजीलोटी ने। राष्ट्रों की विधि के जनक किसको कहा जाता है? राष्ट्रों को विधि के जनक इसका आंसर है ग्रोसियस को कहा जाता है। किसको? ग्रोसियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय विधि चलनों। अंतरराष्ट्रीय विधि चलनों का वह समूह है जो सभ्य राज्यों ने अपने पारस्परिक संबंधों में पालन करना स्वीकार कर लिया। यह किस वाद में अविवाहित हुआ? मतलब कौन से केस में यह आया था? गाइस जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वीन बनाम केन। क्वीन बनाम केस में बताया गया था। अंतरराष्ट्रीय विधि स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होती है, यह परिभाषा किसने दी थी? अंतरराष्ट्रीय विधि स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होती है, यह किसने दी थी? यहाँ पे एसएस लोटस के केस में थी। एसएस लोटस के केस में। आत्मनियमन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आत्मनियमन का सिद्धांत जेलिंक ने प्रतिपादित किया। इसका आंसर हो जाएगा सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? सभ्य राष्ट्रों के स्वीकृत। ये इसका आंसर हो जाएगा 38 अनुच्छेद 38। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 38 ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि सामान्य नियम से संबंधित नहीं है? सामान्य नियम से संबंधित नहीं है। कौन सा केस है? एसएस लोटस वाद। ओके। जेनेवा की समुद्री विधि किस संधि किस वर्ष हुई थी? जेनेवा की समुद्र विधि की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1958 में हुई थी। कब? 1958 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की द्वितीय विधि का स्रोत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो द्वितीय स्रोत है, द्वितीय विधि का स्रोत है इसका आंसर हो जाएगा सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि कौन सा अनुच्छेद विधि के स्रोत का वर्णन करता है? कौन सा अनुच्छेद विधि के स्रोत का वर्णन करता है? इसका आंसर है 7 अनुच्छेद 38 1 और 2 है। ठीक है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि सार्वभौमिक सिद्धांत प्रतिपादित तभी कर सकती है जब इसे आवश्यक राज्यों द्वारा समर्थन प्राप्त हो। किसने कहा था ये किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सानी हो जाएगा। लियो ग्रॉस ने कहा था। क्या? लियो ग्रॉस ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के में प्राण न्याय विबंध आदि उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये सभी कौन से उदाहरण है? तो ये सभी उसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेग बनाम केन अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य है अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना की कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वियना की कांग्रेस की स्थापना 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में। राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के अधीन हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वर्सलीज की संधि में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्टैट्यूट के अनुच्छेद 36 पैरा 2 संबंधित है। ठीक है, ये किस में संबंधित है? न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ठीक है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। 36 अनुच्छेद 36। ओके। कैलोग ब्राइड पैक्ट इस नाम से जाना जाता है। कैलोग ब्राइड पैक्ट जो किस नाम से जाना जाता है? पेरिस पैक्ट से। इसका आंसर हो जाएगा पेरिस पैक्ट से। ओके, पेरिस पैक्ट से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल व्यक्ति की केवल व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय होते हैं, यह किसने प्रतिपादित किया था? यह किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर है बेंथम ने। किसने? बेंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को प्राप्त हुआ 115वां स्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब डी रिपब्लिक किसने लिखी थी? जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेटो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रदेश पर 2 से अधिक राज्यों का अधिकार होता है तो उसे क्या कहते हैं?
ठीक है, शहर राज्य, क्या बोलते हैं उसको, शहर राज्य बोलते हैं। साइज का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच हुई 1949 की संधि के अनुसार भूटान भारत का कौन सा राज्य है? कौन, जब संधि हुई थी तो भूटान और भारत का राज्य है, संरक्षित राज्य है। क्या है? संरक्षित राज्य है। होली सी या वेटिकन सिटी क्या है? होली सी या वेटिकन सिटी एक क्या है? एक संप्रभु राज्य है। क्या है? एक संप्रभु राज्य है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर ओपनहाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रत्येक दायित्व का उल्लंघन क्या क्या कहलाता है? प्रत्येक दायित्व उल्लंघन क्या कहलाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्व सिद्धांत के प्रतिपादक किस देश से संबंधित रखते थे? कोल्व सिद्धांत के प्रतिपादक जो है फ्रांस से संबंधित रखते थे। ठीक है। राज्य की मान्यता संबंधी मत क्या है? राज्य की मान्यता संबंधी जो मत है निर्णयात्मक सिद्धांत है। क्या है? निर्णयात्मक। तथ्यन मान्यता और विधि मान्यता में मुख्य अंतर क्या है? तथ्यन मान्यता और विधि मान्यता में मुख्य अंतर है राजनयिक संबंध। क्या है? राजनयिक संबंध। टोबार सिद्धांत किससे संबंधित है? टोबार सिद्धांत सरकार की मान्यता से संबंधित है। बागोटा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? बागोटा सम्मेलन 1948 में आयोजित हुआ। कब हुआ? 1948 में। वीना सम्मेलन 1961 किससे संबंधित है? वीना सम्मेलन 1961 जो है कूटनीतिक आवागमन और उन्मुक्तियों से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट है, भूमिबंध राज्य किसको कहा जाता है? भूमिबंध राज्य जो है जिसकी सभी सीमाएं चारों तरफ से भूमि से घिरी हो वो भूमिबंध राज्य है। जैसे नेपाल आपने देखा है तो भूमिबंध है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, समुद्र नहीं है, कुछ नहीं है। एक राज्य बल का प्रयोग कब कर सकता है? एक राज्य बल का प्रयोग कब कर सकता है? इसका आंसर आपको खुद देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र संघ में सम्मिलित नहीं हुआ है। राष्ट्र संघ में कौन सम्मिलित नहीं है? यूएस से सम्मिलित नहीं है। जो 1920 में राष्ट्र संघ बनाया गया था यूएस से सम्मिलित नहीं है इसमें। समुद्र की विधि के कन्वेंशन के अंतर्गत सीमाएं, समुद्र की सीमाओं की चौड़ाई कितनी मापी जाती है? 12 समुद्री मील। कितनी? 12 समुद्री मील। समसामयिक क्षेत्र अधिकतम है। समसामयिक क्षेत्र कितना होता है? 25 मील। ठीक है, 24 समुद्री मील होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबामा दावा मध्यस्थता का वाद कब किया गया? अलबामा दावा मध्यस्थता का वाद जो है 1872 में किया गया। 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्वो क्लॉज का क्या अर्थ है? कल्वो क्लॉज का जो अर्थ है, एक राज्य अपने नागरिकों की ओर से हस्तक्षेप कर सकता है। कल्वो क्लॉज का अर्थ है राजनीतिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। राजनीतिक संबंध जो स्थापित किए जाते हैं आपसी सहमति से। कब? आपसी सहमति से। युद्ध भड़काने की स्थिति में, युद्ध भड़काने की स्थिति में जो है क्या समाप्त हो जाती है? कोई संधि समाप्त नहीं होती है। भाई युद्ध भड़का रही है तो कोई संधि समाप्त नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी जहाज किसी अन्य राज्य के तटीय जल में नौकायन और लंगर डाल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, साइज का आंसर हो जाएगा और बात दोनों। वे झंडा राज्य के विधि के अधीन होंगे। वे तटीय राज्य के विधि के अधीन होंगे। ठीक है। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब किसके अंतर्गत हुआ था? लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत। कब हुआ था? लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सोना नॉन ग्रेटा का क्या अर्थ है? पर्सोना नॉन ग्रेटा का क्या अर्थ है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से अभी कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जस सोली का सिद्धांत का क्या अर्थ है? जस सोली का सिद्धांत का अर्थ है जन्म के आधार पर राष्ट्रीयता प्रदान करना। जन्म के स्थान पर राष्ट्रीयता प्रदान करना होता है जस सोली। ठीक है। अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय विधि किसके समान है? यह रोमन विधि से समान है। ठीक है, रोमन विधि से समान है। नेक्स्ट है, ट्रूस का क्या अर्थ है? ट्रूस का क्या अर्थ है? इसका आंसर है शत्रुता को रोकने के लिए युद्ध पक्षकारों के बीच एक अस्थायी व्यवस्था करना। इसका आंसर है ट्रूस का अर्थ। ओके। नए देशों की मान्यता का मामला क्या है? नए देशों की जो है वो राज्य की नीति पर है। राज्य की नीति का मामला है। ठीक है, नए देशों की का मामला। नेक्स्ट है, राजनयिक दूतों को जिस देश में वास है वहाँ उसे डैश मुक्तियाँ दी जाती है। कौन सी मुक्तियाँ दी जाती है? यहाँ पे साइज का अंदर दीवानी फौजदारी मामलों में, मतलब कोई केस उस पर नहीं लगेगा। ठीक है भाई, जैसे कि हमारे जो है हमारे जो आप देख सकते हो एम्बेसडर बाहर जाते हैं तो उन पर कोई केस नहीं लगेगा क्योंकि वो उनसे मुक्ति मिलती है। उसका देश ही उसको उन केसों में उन पर सजा देगा। मान्यता के सिद्धांत क्या है? मान्यता का सिद्धांत जो है निर्णयात्मक और घोषणात्मक होता है। ठीक है, आज इसका आंसर है। आगे है, बर्गमेन बनाम डी सेरियस का वाद किससे संबंधित है?
ठीक है। बर्गमेन बनाम डी सेरियस का वाद जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में चार्टर पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 राज्यों ने। किसने? 22 का आंसर है 50 राज्यों ने। नेक्स्ट है, ठीक है, द टिनोको विवाचन किससे संबंधित है? द टिनोको विवाचन किससे संबंधित है? इसका आंसर है यहाँ पे इसका आंसर ग्रेट ब्रिटेन और कोस्टा रिको से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मरक्षा मानवता के अधिकार और सामूहिक हस्तक्षेप का क्या अधिकार है, क्या आधार है? इसका आंसर सा है, युद्ध के है, ठीक है, युद्ध का आधार है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रदेश को प्राप्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रदेश को प्राप्त किया जा सकता है, किस चीज में प्राप्त किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट, राज्य के खोने के कौन कौन से तरीके होते हैं? राज्य के खोने के तरीके होते हैं सा, इसका आंसर है अध्यर्पण के और क्रांति के, ठीक है, सा इसका आंसर है। क्रांति से लड़ लो, चाहे अध्यर्पण कर लो, चाहे समर्थन कर लो। आगे है, नाटेबाम का वाद किस संबंधित? नाटेबाम का जो वाद है राष्ट्रीयता से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीयता से। राष्ट्रीयता व्यक्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि की मुख्य कड़ी होती है, यह किसने कहा था? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है जो आपको बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयता प्राप्त करने के ढंग क्या है? राष्ट्रीयता प्राप्त करने के जो ढंग है देशीकरण और पुनर्ग्रहण है, दोनों हो जाएंगे, ठीक है, और बात दोनों। सावरकरवाद 1911 किससे संबंधित है? सावरकरवाद जो है प्रत्यर्पण से संबंधित है। किससे? प्रत्यर्पण से। आगे क्वेश्चन है, मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 14 के अधीन निम्नलिखित में कौन सा मानवाधिकार है? कौन सा मानवाधिकार है, ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे यहाँ पे, एक सेकेंड ये ले सकते हैं यहाँ पे, ये वाला हेग अभिसमय 1970 जो है अपराध किससे संबंधित है? हेग अभिसमय 1970 किससे संबंधित है? सा इसका आंसर है विमान अपहरण से संबंधित है। ओके, प्रत्यर्पण सामान्यतः दिया जाता है। प्रत्यर्पण सामान्यतः दिया जाता है, इसका आंसर है केवल आपराधिक मामलों में। कब? आपराधिक मामलों में। किसी विदेशी राज्य में एक व्यक्ति का आश्रय लेना उसका क्या कहलाता है? एक व्यक्ति का आश्रय उसका लेना प्राथमिक अधिकार है। क्या है? प्राथमिक अधिकार है। लिटोरस राज्य का अर्थ है ऐसा जो। लिटोरल है, ठीक है, लिटोरल राज्य का अर्थ है ऐसा जो समुद्र तट पर स्थित हो। क्या है? समुद्र तट पर स्थित हो, इसका आंसर है। नेक्स्ट है, पैक्टा टर्सीस नेक नोसेट नेक प्रोसेंट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संधि उसके पक्षकारों पर ही बाध्यकारी होता है। ओके, इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उद्विकास का प्रथम चरण किस स्थापना से प्रारंभ होता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उद्विकास का प्रथम चरण जो है प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो की गई है पेरिस में की गई है। कहाँ पे? पेरिस में की गई है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? उसका आंसर हो जाएगा सा, इसका आंसर 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की शुरुआत की घोषणा कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की चार्टर की जो घोषणा जो की शुरुआत जो की गई थी, इसका आंसर हम बताने वाले यहाँ पे। इसका आंसर है हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खाका कब तैयार किया गया था? कब और कहाँ तैयार किया गया था? इसका आंसर है सैन फ्रांसिस्को 1945 में, ठीक है, इसका आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। 5 स्थायी सदस्य है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को चुना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों के न्यायालय को जो चुना जाता है वो, इसका आंसर हो जाएगा बा और सा दोनों, मतलब बा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा और महासभा के द्वारा, दोनों के द्वारा चुना जाता है। ओके, वोट की जाती है, यहाँ पे इलेक्शन किया जाता है ना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है इसका आंसर सा है 9 वर्ष के लिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम वाद जो इंटरनेशनल कोर्ट में जो पहला जो केस आया था, कौन सा आया था? कोरफ्यू चैनल वाद। कौन सा आया था? कोरफ्यू चैनल वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रक्रिया संबंधी मामले के निर्णय सुरक्षा परिषद के सदस्यों का सकारात्मक वोट होता है। कितना वोट होना चाहिए? इसका आंसर है 9 वोट। कितना? 9 सदस्यों का सकारात्मक वोट होना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक परिषद क्या है? सामाजिक और आर्थिक परिषद जो है यूएनओ का अंग है। क्या है? यूएनओ का अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है। कितनी है? 2 भाषा, अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के और भी है, मतलब 2 अंग्रेजी और फ्रेंच मैंने बताया आपको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 सदस्य प्रति कितने वर्ष में रिटायर होते हैं? 1/3 सदस्य जो है प्रतिवर्ष कितने वर्ष के लिए जो है रिटायर होते हैं? प्रति तीसरे वर्ष। कितने? प्रति तीसरे वर्ष। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य की वर्णित कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के जो उद्देश्य जो है किस में बताया गया है? इसका चार्टर अनुच्छेद 1 में बताया गया है। ठीक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? ठीक है। इसमें वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है ये इसमें से आपको देख कट करके आपको खुद से बताना है गूगल से सर्च करके। ठीक है। वो जरूर याद कर लेना कौन महासचिव है। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? ठीक है। यूनिसेफ। क्या है? यूनिसेफ नहीं है। सचिवालय है, आर्थिक सामाजिक है और न्यासधारिता परिषद है। यूनिसेफ नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है? कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है? इसका आंसर है 7 सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। निम्नलिखित में से किस देश के पास सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति नहीं है? वीटो देखो 5 देशों के पास है। जर्मनी के पास नहीं है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है और जो यूएसए है, ठीक है, रसिया है, उनके पास है। ओके। जर्मनी के पास नहीं है। सामाजिक आर्थिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं? सामाजिक आर्थिक परिषद में जो है 54 सदस्य होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर में जो है 111 अनुच्छेद है। ओके। यूएनओ के कुल कितने सदस्य हैं? यूएनओ में कुल कितने सदस्य? 193। ठीक है। देख लेना एक तो। ओके, सर्च कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रस्ताव अंगीकृत किया गया था। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रस्ताव अंगीकृत किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है। नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस किसने लिखा? द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस जो लिखा गया था ह्यूगो ग्रोसियस के द्वारा लिखा गया था। 93 क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की अवधारणा की शुरुआत किसने दी? तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की अवधारणा की जो शुरुआत किसने दी? इसका आंसर है करेल बसाक के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम संहिता बंद कब हुआ? भारत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1993 में। 1993 में। ओके। ह्यूमन राइट वॉच संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ह्यूमन राइट वॉच संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इसका आंसर सा हो जाएगा 1978 में न्यूयॉर्क में। ओके। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना होती है? मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना जो होती है धारा 30 के अंतर्गत। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है इस वक्त? जो इसमें दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार HL दत्तू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। निम्नलिखित रीट में से कौन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित रीट है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। रीट 5 प्रकार की होती है। मानव अधिकारों का वियना में विश्व सम्मेलन हुआ कब किया गया था? 1993 में। ओके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपको पल पल की अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।